औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों की खिदमत बाबरकत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। एक बात याद आई, ये जो मैं अब कैसेट भर रहा हूँ इसका मौजू है एक बात और याद आई। एक बात और याद आई। एक बात और याद आई। मैंने जो ये कैसेट भरी है कायनात पे एक नज़र, तो कायनात पूरी कायनात खुदा के बाद जो कुछ भी है उसे या तो खुदा ही कहते हैं या पूरी कायनात कहते हैं। अच्छा, एक बात याद आई। वो बात याद आई कि इस कैसेट में जो कुछ भी मैंने भर दिया है और उस तरीक़े को अगर कोई करना चाहे तो सबसे पहले अपने गुरु या अपने पीर से इजाज़त ले, और जिसके गुरु ना हो और पीर मुर्शिद ना हो तो वो मुझसे इजाज़त ले। उसके तौर तरीक़े मैं बताऊंगा। इसके अलावा वो ज़िक्र शगर करने में एहतियात रखे। एक बात। दूसरी बात याद ये आई कि हम इसी सांस के साथ दुनिया में आए हैं। हम अल्लाह के पास थे और इसी सांस के साथ दुनिया में आए हैं और इसी सांस के साथ अल्लाह में चले जाएंगे। यानी हम इसी सांस के साथ इस दुनिया में आए हैं और इसी सांस के साथ वापस चले जाएंगे। कुरान पाक में आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी सब अल्लाह ही के पास से आए हैं और अल्लाह ही के पास चले जाएंगे। हर मुसलमान जब किसी के मरने की खबर सुनता है तो यही पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो ये जो ज़िक्र शगल में चिश्तिया को में ज़ोर सांस की तरफ दिया गया है, इसी वजह से दिया गया है कि हम अल्लाह के पास से इस दुनिया में जो ज़िंदगी पाई है वो सांस के ज़रिए पाई है और हम इसी सांस के ज़रिए अल्लाह से जा मिलेंगे जब हमारी मौत आएगी। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखा है, अगर कोई आदमी मेरी कैसेट पढ़ रहा है और उसके पीर मुर्शिद मौजूद हैं तो उनसे इजाज़त ले, नहीं है तो मुझसे इजाज़त ले। मैं तौर तरीक़े बताऊंगा। भैया, ज़िंदगी का मेरे भी कोई भरोसा नहीं है। आज हूँ कल नहीं हूँ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब मैं कुछ चंद अशार अपने दादा पीर के, ये जो और बुज़ुर्गान-दीन हैं, वो आपको आपके नज़र कर रहा हूँ। और वो ये है, हमारे दादा पीर समझाते हैं, हर नफस रास्ता खुदा का है। यानी हर सांस अल्लाह का रास्ता है, इस सिवा रास्ता नहीं मिलता। दिल का आईना साफ़ करने को सूफिए बासफ़ा नहीं मिलता। यानी हर नफस, यानी हर सांस, हर नफस रास्ता खुदा का है, इस सिवा रास्ता नहीं मिलता। दिल का आईना साफ़ करने को सूफिए बासफ़ा नहीं मिलता। इसलिए किसी इंसान कामिल का ढूंढना और किसी ऐसे सूफी का ढूंढना जो आपके क़ल्ब की अच्छी तरह सफाई करा दे बहुत ज़रूर है। फिर देखिए, एक ऐसा मुकाम आता है कि आप बंदा क्या कहता है, हक़ तो मिल जाएगा ए सौदागर, वो तेरा मिर्ज़ा नहीं मिलता। यानी वो कहते हैं अल्लाह तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो गुरु था, वो जो पीर थे हज़रत मिर्ज़ा सरदार बेग, वो नहीं मिलते। फिर एक मुकाम पर कह रहे हैं, कौन था क्या था न समझे हैफ हम। यानी कौन था क्या था न समझे हैफ हम, दे गया धोखा गुमाने मिर्ज़ा,
वो अपने मुर्शिद के लिए कह रहे हैं। खूब ढूंढा जब निशाने मिर्ज़ा, खूब ढूंढा जब निशाने मिर्ज़ा, तो ला मकान आया नज़र मकाने मिर्ज़ा। यानी हक तो मिल जाएगा सौदागर, वो तेरा मिर्ज़ा नहीं मिलता। हक बात यह है, अल्लाह को तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप इस ज़िंदगी में अल्लाह से ना मिले तो मौत के बाद तो मिलना है ही, लेकिन अगर पीर ना मिला तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान कामिल की तलाश करो, और अगर तकदीर से वो मिल जाए तो उसकी सोहबत में अल्लाह अल्लाह करो। ये बहुत ज़रूरी बात। फिर हमारे दादा पीर कहते हैं, ए दिल सफाई कर ले तू अहले सफ़ा के साथ, ए दिल सफाई कर ले तू अहले सफ़ा के साथ, हो जा तू अब किसी न किसी रहनुमाए के साथ। ए दिल सफाई कर ले तू अहले सफ़ा के साथ, हो जा तू अब किसी न किसी रहनुमा के साथ। टकटकी में बांध तसव्वुर में यार के, वो टकटकी में बांध तसव्वुर में यार के, हो जाए ऐन यार के रूहे सफ़ा के साथ। यानी कह रहे हैं तू इतना टकटकी बांध के अपने पीर का मुशाहिदा कर, वो चाहे तेरे पास हो या दूर हो, रात की अंधेरी हो, कि तेरी जो आँख ऐन हो जाए ऐन यार के रूहे सफ़ा के साथ। रूहे सफ़ा चेहरे को कहते हैं। टकटकी में बांध तसव्वुर में यार के, हो जाए ऐन यार के रूहे सफ़ा के साथ। ऐन आँख को कहा है और रूहे सफ़ा मुर्शिद के चेहरे को कहा है। फिर यह है, जो न चाहे गपीर को दिल से, उससे उसका खुदा नहीं मिलता। हक तो मिल जाएगा ए सौदागर, वो तेरा मिर्ज़ा नहीं मिलता। यही मेरे साथ वाक़ा हुआ। मेरी उम्र कम थी, बाबा के रुतबे को मैं नहीं पहचानता था, और बाबा को मुझसे इतनी मोहब्बत थी, बाबा को मुझसे इतनी मोहब्बत थी। 95 साल की उम्र थी, चारपाई पे रहते थे, ज़रा आँखों से ओट होता, अरे रहू अरे रहू अरे रहू। तो बाबा उस टाइम एक ऐसी मंजिल से गुज़र रहे थे, यानी बाबा थे ही नहीं। एक सलूक ख़तरात है, सलूक ख़तरात, ये जो ख़तरे आते हैं, एक सलूक ख़तरात का तरीक़ा है हमारे सिलसिले चिश्तिया में। अगर उमर ने वफ़ा की तो सलूक ख़तरात के बारे में मैं कुछ बयान करूँगा। सलूक ख़तरात का आखिर नतीजा ये होता है कि बंदा बंदा नहीं रहता, खुद उस बंदे की सूरत में अल्लाह रहता है। अब बाबा के पर्दा करने के बाद जब मैंने सलूक ख़तरात किए तो हो मुझे ध्यान आया बाबा नहीं थे, वो तो अल्लाह ही की ज़ात थी। ए रहू तुझसे कितना प्यार करती थी, मगर तू बाबा को समझता था। तो मैंने बाबा के पर्दा करने के बाद जब सलूक ख़तरात करा तो मैं बड़ा रोया, बड़ा मलमलाया, बड़ा पछताया, और ये शेर मेरी ज़ुबान पर आए, तेरी ज़िंदगी में अगर जान जाता, तेरी ज़िंदगी में अगर जान जाता, ज़रूरी था तेरा कहा मान जाता। तेरी ज़िंदगी में अगर जान जाता, ज़रूरी था तेरा कहा मान जाता। दिलो जान से अब मानता हूँ तुझको, कहीं भी मेरा अब नहीं ध्यान जाता। मैं समझा मोहब्बत मेरे बाप को थी, मुझे क्या पता शफ़क़त ये आपको थी। यानी मैं अल्लाह ताला से कह रहा हूँ, मेरे बाबा ना रहे थे, बाबा की सूरत में अल्लाह ही मौजूद था, और वो अल्लाह जो कायनात का मालिक है वो ही रऊफ़ रऊफ़ करता था। मेरा दिल भर आया और मैंने अल्लाह ताला से कहा, मैं समझा मोहब्बत मेरे बाप को थी, पता नहीं था शफ़क़त ये आपको थी। तो ये शेर मैंने कहे सलूक ख़तरात करने के बाद
सलूक खतरात एक ऐसा तरीक़ा है कि उसमें बंदा नहीं रहता, अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद हो जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद हो जाती है। फिर चंद शेर मैं अपने दादा मुर्शिद के आपको सुना रहा हूँ। वो कहते हैं, मेरा जिस्म और जान क्या चीज़ है, यानी मेरा जिस्म और जान क्या चीज़ है, नफस मेरा हर आन क्या चीज़ है, जो सांस आ जा रहा है। मेरा जिस्म और जान क्या चीज़ है, नफस मेरा हर आन क्या चीज़ है। वजूद एक ठहरा तो फिर हमदमों, वजूद एक ठहरा तो फिर हमदमों, वजूब और इम्कान क्या चीज़ है। इस तलाए सूफिया में यानी एक ज़ुबान होती है जो हर किसी की ऐसी ज़ुबान होती है जिसे उसी ज्योमेट्रिक आदमी समझ सकता है, दूसरा नहीं। जैसे हमारे यहाँ कुरैशियों में उनकी ज़ुबान फ़ारसी है, वो आपस में बात करते हैं, वही समझते हैं, दूसरा नहीं समझता। क्या रवाया कह दिया तो 4 और खम्बस कह दिया तो 5 और अशरा कह दिया, अरबी के लफ्ज़ है तो 10। इसी कायदे से सूफिया कराम की भी, संतों की भी एक अलग ज़ुबान है, जिस भाषा को अलावा संतों के और सूफिया कराम के दूसरा नहीं समझ सकता। उसे कहते हैं इस्तिलाहे सूफिया। तो इस्तिलाहे सूफिया में इशारे होते हैं। चेहरे से मुराद अल्लाह ताला का चेहरा होता है, जुल्फ़ से मुराद ये कायनात होती है। मुजीब साहब रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, न छूटे पेच में जुल्फ़ों के आके, इलाही हैं ये फंदे किस बला के। न छूटे पेच में जुल्फ़ों के आके, इलाही हैं ये फंदे किस बला के। तो पूरी मखलूक को इस्तिलाह सूफिया में जुल्फ़ कहा है और अल्लाह की ज़ात को चेहरा कहा है, रुख कहा है। और ये तो बहुत बातें हैं। अब मैं नियाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो शेर सुना रहा हूँ, जिससे आपको अल्लाह अल्लाह करने का शौक़ और अल्लाह की पहचान का ज़ौक़ बढ़ेगा। वो ये है, कह रहे हैं, ए दिल कहीं न जाइयो ज़िन्हार देखना, ए दिल कहीं न जाइयो ज़िन्हार देखना, अपने ही बीच यार का दीदार देखना। ए दिल कहीं न जाइयो ज़िन्हार देखना, अपने ही बीच यार का दीदार देखना। नए रंग यों से यार की हैरान हुजियो, नए रंग यों से यार की हैरान हुजियो, हर शक्ल में उसी को नमूदार देखना। जब आप क़ल्ब पे नज़र करेंगे और क़ल्ब की सफाई होगी तो तरह तरह की शक्लें, तरह तरह की सूरतें, तरह तरह की बहारें, तरह तरह के चमन, तरह तरह के नज़ारे आपके सामने आते रहेंगे। उनके लिए वो कह रहे हैं, नए रंग यों से यार की हैरान हुजियो, हर शक्ल में उसी को नमूदार देखना। इस शौक़े जहाँ का खेल जो वो दिल रुबा करे, इस शौक़े जहाँ का खेल जो दिल रुबा करे, बाधी नदी जो हार मेरे यार देखना। ए दिल कहीं न जाई हरगिज़ दवा न कीजियो इस गम की ए नयाज़, हरगिज़ दवा न कीजियो इस गम की ए नयाज़, हर ज़ायक़े से इसको मज़ेदार देखना। ऐसे ही हमारे दादा पीर ये इरशाद फरमा रहे हैं, क्या न हो चश्म खीरा कभी दीदे हक़ में, अगर दीदे हक़ से दीदार होगा। आप फरमाते हैं, तेरा यार गर शोख अय्यार होगा तो हर शक्ल में वो नमूदार होगा। यानी ऐ सालिक, तू जो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तुझे जो नज़ारे तरह तरह के आम, तू ये समझियो हर नज़ारे में वही आ रहा। तो कहते हैं, तेरा यार गर शोख अय्यार होगा तो हर शक्ल में वो नमूदार होगा। मुशाहिद जो हो चश्म रूही से हरदम, मुशाहिद जो हो चश्म रूही से हरदम,
मुशाहिद जो हैं चश्म रूही सहरदम, मुशाहिद जो हैं चश्म रूही सहरदम, मनव्वर दो आलम का दरबार होगा, मनव्वर दो आलम का दरबार होगा। तुझे देख सौदागर कहता ये दिल है, यकीनन तेरा पीर सरदार होगा। तमामी विजात हैं उस दिल को हासिल, विजात का मतलब ये नीचे ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे दिल में, ये जहत हैं सिंतकल है। तमामी विजात हैं उस दिल को हरदम, आया जिसको हर सू से दीदार होगा। यानी जिधर देखेगा उधर ही अल्लाह नज़र आएगा। नीचे देखे, ऊपर देखे, दाहिने देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, अपने अंदर देखे, बाहर देखे। ना हो चश्म खीरा कभी दीदे हक में, यानी आपकी आँख कभी चुंधियाएगी नहीं। ना हो चश्मे खीरा, खीरा क्या आँख चुंधियाने को, ना हो चश्मे खीरा कभी दीदे हक में, अगर दीदे हक से दीदार होगा। ना हो चश्म खीरा कभी दीदे हक में, अगर दीदे हक से दीदार होगा। तो भाई मैंने ये देखा और मैं महसूस करता हूँ कि इस दुनिया में अल्लाह के चाहने वाले, चाहे वो किसी नाम से उसे ढूंढ रहे हों, चाहे राम के नाम से ढूंढ रहे हों, चाहे कृष्ण के नाम से ढूंढ रहे हों, चाहे वाहगुरु के नाम से ढूंढ रहे हों, चाहे अल्लाह के नाम से ढूंढ रहे हों, चाहे ईश्वर के नाम से ढूंढ रहे हों, ढूंढ सब उसी को रहे हैं और सब उसकी तरफ में बेताब हैं। कुछ लोग अपने दुनियादारी में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पैदाशी, उनका ख्याल यही है आखिर वो कौन है जो इस पूरी कायनात को वजूद में लाया है। उस पर मैंने एक शेर कहे थे, लाया वजूद में मुझे और सारे जहां को, लाया वजूद में मुझे। अरे भाई हमें तो यही उसका एहसान बहुत है, हम उसके ख्याल में आए तो सही, ना आते तो हम क्या देखते। लाया वजूद में मुझे और सारे जहां को, लाया वजूद में मुझे और सारे जहां को, यानी वो मुझे भी वजूद में लाया है और सारे जहां। ज़ाते वहदत के सिवा कोई कहीं कुछ भी नहीं था, एक जज्बाए मोहब्बत था छुपा जाने कहाँ को। जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह पाक के दिल में जज्बा मोहब्बत जब भी था, मगर जज्बा मोहब्बत था अल्लाह के दिल में, मगर महबूब नहीं था। तब उसे ख्याल आया और कुन करके उनने पूरे जहान को पैदा करके, और अल्लाह ताला हम तुम सबसे एक प्यार मोहब्बत करता है और मोहब्बत का मज़ा लेता है, और मोहब्बत करने वालों से वो खुश होता है। मोहब्बत उसे नहीं कहते, आप किसी से अगर ऐसी मोहब्बत करते हैं जिसमें तुम्हारा कोई दुनियावी फ़ायदा है, उसे मोहब्बत नहीं कहते। यहाँ तक है अगर आपको अमर लोग यानी आलम आखरत में अगर जन्नत का भी लालच है तो उसे भी मोहब्बत नहीं कहते। अगर दोज़ख में जाने का अपने पापों अपने गुनाहों की वजह से डर है, आप इस वजह से नाम लेते हैं, उसे भी मोहब्बत नहीं करते। भाई मोहब्बत तो अलग ही चीज़ है, मोहब्बत तो मोहब्बत है, वो अल्लाह बेनियाज है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अरमान आता है, एक आर्या समाजी कहता है, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ मैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें क्यों कर रिझाऊँ, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। वो अल्लाह बेनियाज है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो हम उसके लिए कुछ करें, इसलिए हम कुछ नहीं करते, हार के हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। इसी का नाम सजदा है। यही वजह है आप किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ भलाई कर सकते हैं, आप मजबूर नहीं हैं, इसलिए आपको सिवाय अल्लाह के किसी के आगे मजबूर होना नहीं है। कोई ना कोई खिदमत किसी न किसी की करनी है, और इसी का नाम सजदा है कि अल्लाह तू तो बेनियाज है, हम तेरे साथ करें तो क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूर होकर हम सर झुकाते हैं।
फिर एक शेर है, सजदा उसी का सजदा है, सर वो ही सरफराज हो, यार के पाए नाज पर जिसकी अदा नमाज हो। दूसरी बात यह है, बदुगाने दीन ने एक तरीका ये भी बताया है दिल की सफाई का। आप जो भी मज़हब हैं दुनिया में, जो भी धर्म है, सबको अपने ही समझ लेंगे तो अल्लाह ताला जल्दी मिल जाएगा। मेरे दादा पीर कहते हैं, मज़हब कुलरा मंदारम हु लाहू इल्लाहू। अरे जितने दुनिया में मज़हब हैं वो तो मेरे मज़हब हैं, हु लाहू इल्लाहू, वही वो अल्लाह ही अल्लाह है। फिर कहते हैं, गाह मुसलमान गाह हिंदू हु लाहू इल्लाहू। अरे चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अल्लाह तो सभी में मौजूद है, हु लाहू इल्लाहू। तो भाई मैंने ये जो इस टाइम कैसेट भरी थी, पता नहीं कौन कौन से शेर आपके लिए मेरे दिल में जमा थे, मगर मैं मजबूर हूँ, जब मैं बैठ गया तो मैं क्या सुनाना चाहता था तुम्हें और ना सुना सका। और मैं जो कुछ तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुम्हारे सामना होने से पहले वो मेरे पास से निकल गया। और जब मैं कैसेट बंद करूँगा तो बातें मुझे याद आएंगी, मैं क्या सुनाना चाहता था क्या नहीं। बस अब तो यही कहता हूँ, करो अल्लाह ही अल्लाह दम बदम, अल्लाह खुश होगा। वहाँ रहमत बरसती है जहाँ अल्लाह ही अल्लाह है। दूसरी बात ये बताता हूँ, अल्लाह को याद वही बंदा करता है जिसका अल्लाह याद करता है। तो उसके लिए एक वाक़ा सुनाता हूँ। फरमाया मोहम्मद रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ने कुरान में अर्ज़ किया, ये अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। तर्जुमा बता रहा हूँ। हदीसों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर 4 इंसानों में बैठ के तुम मेरा जिक्र करते हो तो मलाला के जो ऊंची चोटी के फरिश्ते हैं, मैं उनमें तुम्हारा जिक्र करता हूँ। और अगर तुम अकेले में मुझे याद करते हो तो मैं अकेले में तुम्हें याद करता हूँ। सोचने की बात है, जिसे अल्लाह अकेले में याद करे धन धन उसके भाग, जिसे अल्लाह अकेले में याद करे धन धन उसके भाग। तो जितना अल्लाह को मैं और तुम अकेले में याद करेंगे इतना ही अच्छा होगा। लेकिन हम बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अगर हम किसी को जताते हैं कि हम बड़े अल्लाह वाले हैं, तो फिर अल्लाह हमारा वो है जिसे हम जता रहे हैं। अल्लाह ताला साफ कह देगा, तुम्हारा अल्लाह वही है जिससे तुम दिखावा कर रहे थे, मुझसे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तो भैया मेरा लुब्बे लुबाब यही था कहने का कि जो कुछ भी कैसेट में सुनो, अपने मुर्शिद से, जो जिसका गुरु है उससे इजाज़त लेकर पूछो। गुरु और मुर्शिद नहीं है तो फिर मेरी कैसेटों के बारे में मुझे से पूछो। वो मा अलैना इल्लल बलाग। मैं नाचिज़ अब्दुल रऊफ़ बिन अब्दुल गनी वली बिन नियाज़ बेगम, अमरपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत। मेरा फ़ोन है 9675 देखो मैं वली अपने आप को नहीं कह रहा, अपने बाप को वली कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ ना, अब्दुल रऊफ़ बिन नियाज़ बेगम, माँ का नाम ना बिन अब्दुल गनी वली, बाबा को वली कह रहा हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कह रहा। अच्छा, मेरा फ़ोन नंबर 9675804993 है। भैया जो बात समझ में ना आवे वो मुझसे पूछ लीजिए। भाई सबकी खिदमत में मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम।